नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने पीयूष नाम के लड़के की एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। और यह घटना जब पीयूष के साथ घटी 2019 में दिसंबर का महीना था। जब उसके साथ ये घटना घटी उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और पीयूष को एहसास हो गया था कि दुनिया में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी को बिना देरी करते हुए कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों पीयूष के साथ उस रात क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी पीयूष नाम के लड़के की है जो कि एक प्रॉपर्टीज डीलिंग का काम क्या करता था। मजदूर जो थे उन्हें पैसे देता था, यानी एक प्रकार से जो ठेकेदार होते हैं उनसे एक ऊपर पोस्ट होती है जिनके बगल में वो काम क्या करता था। यानी मजदूरों के जो समूह होता है जो ठेकेदारों का, उनसे पैसे लिया करता था और पूरा मतलब किसी चीज़ का काम करवाना, नक्शे बनवाना या फिर किसी भी जगह का प्रीपेड करना, कुछ भी काम करना, ये सब पीयूष का काम था। और पीयूष अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था क्योंकि उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, हर तरह की चीज़ें उससे मिल रही थी और उसका जो डीलिंग का काम था काफ़ी अच्छा था। वो यानी कोई भी चीज़ बनानी हो, यानी कि हमें कोई घर बनाना है तो उसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से बचा लेता था। और जो ठेकेदार होते थे उन्हें काफ़ी तकलीफ देता था, मज़दूरों को काफ़ी सहन करना पड़ता था और मज़दूरों को जो सैलरी ठेकेदारों को मिलती थी चौथा हिस्सा ही मज़दूरों को मिला करता था। तो ऐसे ही पीयूष अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था। तो वो सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं घूमने चला जाता हूँ। पीयूष दोस्तों रत्नागिरी का रहने वाला था और कालेश्वर जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा, वहाँ पर पूजा होती है, वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है। तो पीयूष ये सब सोचता है और जल्द ही रेडी हो जाता है इस चीज़ के लिए। सोचता है कि वहाँ पर अपने धोख मारूंगा, यानी माथा टेकूंगा भगवान के घर और वापस आ जाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो पीयूष जैसे ही अपने घर से निकलता है महाकालेश्वर के लिए, तो वो निकल जाता है और पहुंच जाता है, भगवान की पूजा वूजा करता है, सब कुछ अच्छे से करता है और वापस वहाँ से चल पड़ता है। बहुत ही समय लग जाता है, वो अपनी खुद की गाड़ी लेकर गया था। तो पीयूष जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे ऐसे लगा कि यार शायद भूख लग गई है, होटल में कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे और आसपास पेट्रोल पूछेंगे क्योंकि जो मेरी गाड़ी है उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो पीयूष ऐसा सोचता है और अपने हॉस्टल में खाना खाने चला जाता है, जो होटल होता है दोस्तों। तो वो रास्ते में आ रहा था, तो ऐसा रास्ता था दोस्तों कि रात को केवल उसी की गाड़ी चल रही थी, नहीं किसी का आना जाना, उसी की गाड़ी और उसके सॉन्ग्स बज रहे थे बस। और पीयूष गाड़ी चला रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सर्दी का मौसम था दोस्तों, दिसंबर की एक घटना थी। तो पीयूष जब वहाँ से आ रहा था तो होटल में रुकता है और अपना कुछ खाना पीने का जो सामान है वहाँ पर खाता है। चटनी परांठे ऐसे ही कुछ रात को खाता है और चाय पीता है क्योंकि ठंड का समय था, ये दही वही तो खा नहीं सकते रात में। तो पीयूष वहाँ पर रुकता है और अपना खाता है। तो वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो कि होटल के काम वाम करते थे वहाँ पर सफाई का, वो वहाँ पर आते हैं और पीयूष को कहते हैं कि बेटा जब तुम यहाँ से जाओ इस रोड से तो रास्ते में कुछ भी हो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं हो चुकी हैं और उन घटनाओं में उनकी मौतें भी हुई है। तो अंकल की बातों को पीयूष बड़े ही ध्यान से सुन रहा था क्योंकि पीयूष को भी शायद इन बातों पर ज़्यादा यकीन था जो कि पीयूष के साथ हो रहा था। तो ऐसे जब अंकल ने सारी बातें पीयूष को बताई तो पीयूष समझ गया, ठीक है अंकल जी, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। और दोस्तों उस समय रात के करीबन 11:30 बजे का समय था जब पीयूष चल पड़ा था। तो पीयूष अपने पराठे वराठे चाय वाय पीकर निकलता है। तो जब वो उस रास्ते से जा रहा था तो बिल्कुल सुनसान सा रास्ता था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस सड़क और पीयूष की गाड़ी और गाने बस। तो पीयूष जाता जाता जा रहा था, करीबन 8 से 9 किलोमीटर गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आती है जो एक थैला ले खड़े हुई थी और वो पीयूष को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, ऐसे लिफ्ट मांगती है कि रोको बेटा रोको, ऐसे कुछ। तो पीयूष को याद आ जाती है कि अंकल ने मुझे कुछ कहा था और मैं यहाँ पर इसे नहीं बिठा सकता, ऐसे कुछ पीयूष के दिमाग में आता है। तो पीयूष सोचता है कि इसे नहीं बिठाना कार में, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो पीयूष को याद भी आ गया था जो भी अंकल ने बताई थी।
तो जैसे ही वो बूढ़ी औरत पीयूष के पास आती है, पीयूष गाड़ी रोक लेता है। तो पीयूष जो था गाड़ी का शीशा करीबन 2 उंगली खोलता है, ऐसे जैसे खुलता है ना वाइप होके, तो 2 उंगली खोलता है ऐसे कि बात कर सके और वो सेफ रहे। तो पीयूष खोल देता है और वो जो बूढ़ी औरत थी बाहर खड़ी हुई थी, पीयूष से बातें कर रही थी, एक झोला उसके साथ था। जब वो बातें कर रही थी पीयूष से तो कह रही थी कि बेटा मुझे यहाँ से थोड़ी सी आगे जाना है, वहाँ पर आप उतार देना और वहाँ से मैं अपने घर चले जाऊँगी। तो पीयूष बातों को टालते हुए गाड़ी में न बिठाते हुए कहता है कि दादी माँ मुझे तो उस दूसरे रास्ते पर जाना है, एक काम करिए आप रहने दीजिए, आपको मैं कैसे छोड़ूंगा, और वैसे रात भी बहुत हो चुकी है, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जब ऐसा पीयूष कहता है तो वो बूढ़ी औरत कुछ नहीं कहती, वहाँ से चुपचाप पीछे चली जाती है, यानी पीछे हट जाती है। पीयूष अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर करता है और वहाँ से चल निकलता है। तो पीयूष जैसे ही 10 मीटर 20 मीटर आगे जाता है तब पीछे से पीयूष को आवाज़ आती है कि अच्छा हुआ तूने गेट नहीं खोला, नहीं तो तुझे पता चल जाता कि इस रोड पर होता क्या है। तो पीयूष ने ये सब सुना तो पीयूष थोड़ा सा डर गया। पीयूष को अजीब सा लगा कि यार सही हुआ जो मैंने नहीं किया। तो पीयूष जैसे ही गाड़ी चला रहा था, थोड़ी सी आगे ही पेट्रोल पंप था जहाँ पर पीयूष अपनी गाड़ी को फुल करवाना चाह रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत वहीं पर आ चुकी थी। पीयूष अपनी गाड़ी को फुल टैंक करवा लेता है क्योंकि उसे रास्ते में कहीं पर नहीं रुकना था और बिल्कुल अपने घर पर ही जाकर रुकना था, चाहे कोई मिले रास्ते में। तो पीयूष जब गाड़ी फुल करा रहा था तो उसके पीछे भी एक गाड़ी थी। तो पीयूष सोचता है कि मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और देखता हूँ कि आगे होता क्या है। तो पीयूष पेट्रोल पंप पर 10 से 15 मिनट रुकता है और वो जो गाड़ी थी वो आगे आ चुकी थी। वो गाड़ी में वो व्यक्ति बैठा था जो ड्राइव कर रहा था, वो भी पेट्रोल डलवाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो जो पीयूष था वो सोचता है कि यार मैं कम से कम 1-2 किलोमीटर इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि असल में होता क्या है। तो पीयूष जैसे जैसे उसका पीछा कर रहा था वो गाड़ी भी आगे चलती जा रही थी। तो वही हरकत जो पीयूष के साथ हुई वही हरकत उस बंदे के साथ हुई जो कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी सी आगे जाने के बाद उसी बंदे को वहीं पर वो औरत मिली, बूढ़ी सी औरत जो बस्तर टांगे हुई थी, यानी एक बैग पुराना सा, और अजीब सी हंसी थी उसके चेहरे पर। वो जैसे ही उस व्यक्ति को मिली तो पीयूष जो था थोड़ा सा पीछे रुका हुआ था और जो उस बंदे की गाड़ी थी करीबन 50-60 मीटर आगे, कि इतना दिख सके कि कोई आगे है, इतनी कुछ दूरी पर थी। और वो जो औरत थी वैसी हरकत उस ड्राइवर के साथ करती है, उस बंदे के साथ। उससे कहती है कि पीयूष को खास सुन तो नहीं रहा था लेकिन कहानी में वो बताता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ऐसी वो औरत थी, जो बूढ़ी औरत उस बंदे से बात कर रही थी जो ड्राइव कर रहा था। तभी वो जो बंदा था खिड़की खोल देता है, कार की बैक वाली गेट जो होता है उसे खोल देता है और उसे अंदर बैठा लेता है। तो वो जो बूढ़ी औरत थी पीयूष को पीछे देख लेती है और एक अजीब सी स्माइल करती है। पीयूष सोचता है कि यार इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसे ही जैसे वो अंदर बैठी थी तो वो जो बंदा था ड्राइव कर रहा था कार को और पीयूष उसके पीछे पीछे चल रहा था। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक उसके पीछे चला। फिर बाद में कार अचानक गायब हो गई और उस कार की रफ्तार थी काफ़ी तेज हो गई। पीयूष उस गाड़ी का पीछा करने में भी समर्थ नहीं था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी पीयूष को वो गाड़ी दिखना बंद हो चुकी थी। जब पीयूष अपनी गाड़ी को चलाता जा रहा था करीबन 1.5-2 किलोमीटर बाद देखा तो उसने वो जो गाड़ी थी, जो बंदा ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी बुरी तरह से पलटी हुई थी और वो जो बंदा जो ड्राइव कर रहा था उसका आधा शरीर कट गया था। ऐसे कि गाड़ी पलटी हुई है और उसका आधा शरीर बाहर ऐसे कटकर अलग हो चुका था। पीयूष जल्दी से अपनी कार से उतरा और उस बंदे को देखने के लिए गया। पीयूष जैसे ही उस बंदे को देखने के लिए जाता है वो देखता है कि इस बंदे की डेथ हो चुकी है, जो कि बुरी तरह से मर चुका है। तो पीयूष ने सब देखा और पीयूष थोड़ा सा हड़बड़ा गया और अपनी कार में वापस बैठता है और अपनी कार को वहीं से तेज चलाने लगता है और मन में विचार बना लिया था कि अब गाड़ी को कहीं पर भी नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस अब गाड़ी जो भी है सीधा घर जाकर ही रुकेगी। और पीयूष बिल्कुल ऐसा करता है। 5 से 7 घंटे बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और अपने मम्मी पापा को ये सब बताता है जो उसके साथ रास्ते में हुआ था। उसने सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसे एक बूढ़ी औरत मिली थी और वो कुछ बस्तर टांगे हुए खड़ी थी और ऐसे ऐसे कुछ हुआ, ऐसे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसकी डेथ भी हो गई थी। तो ये जब सारी बातें पीयूष के मम्मी पापा सुनते हैं तो वो पीयूष को बताते हैं,
हाँ वहाँ पर ऐसा कुछ है। वहाँ पर बताते हैं कि पहले एक झोपड़ी थी जहाँ पर शकुंतला नाम की एक औरत रहा करती थी अपने पति के साथ। लेकिन जो उसका पति था उसका नेचर बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मारता था, उसे मतलब बहुत ज़्यादा पीटता था, उसे एहसास कराता था कि तू गुलाम है एक प्रकार से और तू कहीं नहीं जा सकती। और ऐसे ही वहाँ पर कुछ घटना भी बताते हैं कि जो शकुंतला औरत थी उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ, और जैसे ही शकुंतला ने वहाँ पर घर छोड़ा एक हफ्ते के बाद ही उसके पति की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी। ये सारी बातें पीयूष ने अपने मम्मी पापा से सुनी जो भी उसके साथ हुआ था। तो ये सब कुछ सुना तो उसे पता चला शायद ये आंटी वही होगी जो मुझे वहाँ पर रोड पर मिली थी। पीयूष ये सब सारी बातें सच हुई थी। और इसके बाद पीयूष को पता चल गया कि रात में कभी भी कोई भी हो, किसी भी लड़की हो चाहे कोई औरत, किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकनी। क्या पता कौन सी बला कब बला बनकर आगे आ जाए, कब सामने आ जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।